हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता आज आपके साथ एक ऐसी जानकारी जो सभी को पता है, मेरी कोई अपनी बनाई हुई नहीं है। हमारी पुरानी परंपरा जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे को बताया, जो हमने अपने धर्म शास्त्रों से पढ़ा, कुछ चीज़ें जो यदि हम अपने जीवन में रेगुलर अपनाते हैं तो अपने जीवन को हम फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे अच्छा कर सकते हैं। तो हम अपना शुद्धिकरण किन चीज़ों से कर सकते हैं, आप देखें कि आप इसमें से क्या चीज़ अपना रहे हैं अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, अपने मेंटल लेवल को अच्छा रखने के लिए, और मेंशन करें कि आप क्या कर रहे हैं और इससे आपको कितने लाभ मिल रहे हैं, ताकि हमें भी आसानी हो आपको और आपके हिसाब से आगे की जीवन को कि हमारे को क्या चीज़ हम नेचुरल तरीका अपने जीवन में अपना सकते हैं, जिससे हम मेंटल स्पिरिचुअल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे हम लोग स्वस्थ रहें। तो आप अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए सबसे बेहतर टेक्निक तो अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए है सरेंडर एंड लव, कंपैशन। सरेंडर, लव एंड कंपैशन एक ऐसी चीज़ है जिसको अपनाने से आप स्वयं पूरी तरह से प्यूरिफाइड हो जाते हैं, क्योंकि आपके मन में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार का ऐसा भाव नहीं रहता है। सकारात्मक विचार ही हर एक के लिए रहते हैं। अपना शरीर हम स्वस्थ रख सकते हैं योगा, मॉर्निंग वॉक और वाटर से। वाटर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के अंदर हम उसको जब घूट घूट पी के और अच्छे विचारों के साथ पीते हैं तो वो हमारा पूरी तरह से शुद्धिकरण करता है। अपनी श्वासों को हम शुद्ध करते हैं प्राणायाम के जरिए। प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, लोम विलोम प्राणायाम और जो अलग अलग तरीके के प्राणायाम हैं उनको फॉलो करके हम अपनी श्वासों के जरिए अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। अपने हम माइंड का शुद्धिकरण, मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है, अलग अलग बहुत विधाएं हैं जिसको रेगुलरली आप मेडिटेशन पे ध्यान लगा के अपने माइंड को शांत और रिलैक्स रखना हर समय में, हर परिस्थिति में करना सीख सकते हैं, सीख जाते हैं। यदि आप अपनी मेमोरी को अच्छा करना चाहते हैं, मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है, जिससे आपका माइंड और शार्प होगा, डे बाय डे रिलैक्स होगा। अपनी यदि हम ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ईगो हमारी सेटिस्फाई होती है निस्वार्थ सेवा करने से। निस्वार्थ सेवा करेंगे तो आपकी ईगो सेटिस्फाइड होगी, ईगो रहेगी ही नहीं। मतलब मन में ईगो हमारे तभी भी आती है कि मैं, अपना अहंकार कि मैं हूँ, मैं करने वाला हूँ। जो हमारा मैं निकल जाता है और हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सेवा भाव से सेवा करते हैं तो वो हमारी ईगो को सेटिस्फाइड करती है। अपने आप को, हमारे को यदि ठीक करना है, अपने को प्यूरिफाई करना है, अपने प्यूरिफिकेशन, हमारा शुद्धिकरण हमेशा साइलेंस में जाके होता है, मौन में जाके होता है। तो आप प्रति घंटा, दिन में 1 घंटा मौन रहें। मौन मतलब सब चीज़ों से आपको एक तरह से शांत होकर बैठना है, कोई विचार नहीं, आएंगे जाएंगे विचार। इस तरह से आप धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे तो ये आपका स्वयं का शुद्धिकरण होगा। सेल्फ का जो हमारा शुद्धिकरण होता है साइलेंस में रहने से। हमारा खाना कैसे पौष्टिक बनता है, शुद्ध होता है, वो होता है हमारी पॉजिटिव थॉट से। तभी कहा जाता है कि खाना बनाते समय, जब भी खाना बनाएं, प्रसन्नचित होकर और अपना यदि हम कोई भी ऐसा सुंदर वाक्य दोहराते हुए कि मेरा परिवार के सभी सदस्य बहुत प्रेम पूर्वक हैं, बहुत साथ रहते हैं, बहुत जो आप चाहते हैं अपने खाने में। इसलिए जब भी हम, आजकल तो कई ज़्यादातर घर में लोग खाने के लिए कुक करते हैं, तो हमेशा कुक को आप खुश रखें और उसको अच्छा वातावरण दें ताकि वो अच्छी वाइब्रेशन के साथ आप लोगों के लिए खाना बनाएं। क्योंकि खाना ही एक ऐसा माध्यम है, जब वो जो आप खाते हो तो आपके भीतर आपके फिजिकल लेवल को और मेंटल लेवल को भी अच्छा करता है। तो हमेशा खाने को शुद्ध भाव से, और जो रेकी चैनल्स हैं उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से आप अपने खाने को चार्ज कर सकते हैं विद पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आप अपने खाने को शुद्ध कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा को और बढ़ा के अपने जीवन में अपने फिजिकल लेवल को अच्छा कर सकते हैं। हमारी जो वेल्थ है, वेल्थ आपकी प्यूरिफाई कैसे होगी? प्यूरिफाई, शुद्धिकरण की क्रिया वेल्थ को करने के लिए, जब आप देने का भाव, कहते हैं ना कि निस्वार्थ देना, भी किसी की सेवा करना, निस्वार्थ आपको डोनेशन करना, ये आपकी वेल्थ को प्यूरिफाई करती है। ये कहा जाता है ना कि अपने इनकम में से ज़रूर कुछ हिस्सा आपको
किसी ऐसे जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे आप किसी के काम आ सके, किसी को कोई मदद कर सके। तो ये कुछ इस प्रकार की और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम अपने जीवन में ऐड ऑन करके अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। शुद्धिकरण मीन्स अपने को एक सही दिशा देना, अपने को एक सही रास्ता देना। होता क्या है कि हम हमेशा जीवन में ऐसा देखते हैं, हर एक की काम में या हर एक की पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ कमियां ही निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसको ना देख के यदि हम अपने काम पे फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें, तो हम जीवन का हर सुख पा सकते हैं। तो आप बताएं कि आप कौन सी शुद्धिकरण की क्रिया जीवन में फॉलो करते हैं। ये मैंने कुछ भी 8, 9, 10, 11 आपको कुछ जितने भी नंबर्स होंगे प्यूरिफिकेशन के, कि हम जीवन में कुछ छोटी छोटी चीज़ों को अपना के, हाँ शुद्धिकरण में आपका ग्रेटिट्यूड भी आता है, फॉरगिवनेस प्रेयर्स भी आती हैं, कि आप अपने आप का शुद्धिकरण फॉरगिवनेस प्रेयर से कर सकते हैं। क्योंकि नोइंगली अननोइंगली हम कुछ ना कुछ ऐसे जीवन में या कुछ लोगों का दिल दुखा जाते होंगे, तो यदि आप फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं रेगुलर, तो भी आपका शुद्धिकरण होता है। ग्रेटिट्यूड भी एक ऐसी एक्सरसाइज है, रेगुलर ग्रेटिट्यूड करने से भी हमारे जीवन में बहुत ही रूपांतरण होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आप जीवन में फॉलो करके अपने को प्यूरिफाई कर सकते हैं और अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम सब चाहते हैं। और हम सब क्या चाहते हैं? अच्छी सेहत, प्रेम भाव और सबके साथ जीवन में हर खुशी मिले सबको। इसी के साथ आप सबके साथ विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में हम जानेंगे कुछ और नई जानकारी। थैंक यू।